और जगन्नाथ रथ यात्रा में भीड़ का फ़ायदा उठाकर इन चोरों ने इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। अगर आज आप रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने फ़ोन का ध्यान आप खुद रखें, अलर्ट होकर चलें। अज्ञात आरोपियों के द्वारा कई लोगों के पैकेट से और उनके हाथ से मोबाइल चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई। 14 नग मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। इसके द्वारा एक गैंग बना करके और जितने भी श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में आए हुए थे उनसे मोबाइल की चोरी इसने करना स्वीकार। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सेक्टर 4 और सेक्टर 6 के जगन्नाथ मंदिर से निकलती है और उस रथ यात्रा में काफ़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है, जिसका फ़ायदा चोर उठा लेते हैं। आपको बता दें कि 27 जून को जो रथ यात्रा निकली थी, चोरों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए लगभग 30 से 35 मोबाइल चोरी किए थे, जिसकी शिकायत भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और जिसके रिपोर्ट के आधार पर पुलिस लगातार चोरों की पत्तासाजी कर रही थी। एक शक भी था कि कहीं कोई गिरोह तो इस प्रकार के काम को अंजाम नहीं दे रहा है, क्योंकि जो तरीका था फ़ोन चुराने का, लोगों के जेब से फ़ोन निकाल लेना, प्रसाद लेते वक्त निकालना, या जब वो रथ को खींच रहे हैं, जब वो किसी काम में बिजी हैं, उस वक्त उनके जेब से फ़ोन को गायब कर लेना। इसके साथ ही 2 महिलाओं के पर्स भी चोरी हुए थे और जगन्नाथ रथ यात्रा में भीड़ का फ़ायदा उठाकर इन चोरों ने इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया था। मगर अलर्ट रहने की ज़रूरत आपको तब है जब आज के दिन भी रथ यात्रा निकलने वाली है। आज रथ यात्रा की वापसी है, जो गुंडीचा मंडप से वापस जगन्नाथ प्रभु अपने मंदिर की ओर, अपने स्थान की ओर लौटेंगे। उस वक्त भी हज़ारों लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ सेंट्रल एवेन्यू में रहने वाली है और फिर से ये चोर ग्रुप सक्रिय ना हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जो चोर ग्रुप ने चोरी को अंजाम दिया था, 3 तारीख को पुलिस के पास सूचना मिलती है कि सिविक सेंटर में एक महिला जिसका नाम इमला है, उम्र 36 वर्षीय, कैंप 1 छावनी की निवासी बताई जा रही है, वो फ़ोन को बेचने के फिराक में ग्राहक ढूंढ रही है। जब घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया, पकड़ने के बाद पूछताछ किया गया तो उसके पास से 14 नग मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और रथ यात्रा में चोरी को स्वीकार किया और उसने बताया कि उसके 2 साथी इसमें मौजूद हैं जो चोरी की वारदात को अंजाम दिए। और भी लोग इसमें शामिल हैं, मगर जो 2 साथी हैं उनके पास एक नग मोबाइल फ़ोन और हैं जो चोरी के मोबाइल फ़ोन हैं। कुल 16 मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने बरामद किया है और बाकी मोबाइल फ़ोन को भी ढूंढने का प्रयास जारी है। और सिर्फ यही एक चोर गिरोह नहीं था, और भी लोग थे, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई थी लगभग 30-35 मोबाइल फ़ोन उस रथ यात्रा से गायब हुए थे। ये खबर आपके लिए है। अगर आज आप रथ यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने फ़ोन का ध्यान आप खुद रखें, अलर्ट होकर चलें, क्योंकि ये खबर नहीं, एक चेतावनी भी है उन चोरों के लिए जो ये सोचकर चलते हैं कि रथ यात्रा में भीड़ का फ़ायदा उठाकर हम चोरी को अंजाम दे देंगे और पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। इतने भीड़ में कौन ही फ़ोन ढूंढेगा, और मोबाइल फ़ोन के लिए पुलिस फ़ोन ढूंढती भी नहीं है, ऐसी एक छवि भी पुलिस की बना दी गई है। मगर पुलिस ने इस छवि को गलत साबित करते हुए साबित कर दिया कि महज 5 दिन के भीतर ही 16 फ़ोन को बरामद किया है और भी फ़ोन की पत्तासाजी चल रही है। तो अगर आप भी रथ यात्रा में जा रहे हैं तो अलर्ट रहें और अलर्ट होकर रथ यात्रा में जाएं। धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए अज्ञात आरोपियों के द्वारा कई लोगों के पैकेट से और उनके हाथ से मोबाइल चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसको देखते हुए भिलाई नगर की और एसएसयू की यूनिट प्रकरण में अज्ञात आरोपी को पतासाजी में लगी हुई थी। पतासाजी के क्रम में यह जानकारी मिली कि श्रीमती इमला बाई, जो मूलतः कैंप 1 छावनी थाना क्षेत्र की निवासी है, वो मोबाइल बेचने की फिराक में है। उसको तत्काल एसएसयू और भिलाई नगर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उससे जो मोबाइल था उसकी जब्ती की गई। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा ये बताया गया कि उसमें सुनील उर्फ रोहित और बिल्लू उर्फ नौशाद, ये 2 व्यक्ति थे। इनके सहयोग से उसके द्वारा एक गैंग बना करके और जितने भी श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में आए हुए थे उनसे मोबाइल की चोरी इसने करना स्वीकार किया और लगभग 16 मोबाइल, जिसकी कीमत 4,45,000 रुपये है, इनके कब्जे से जब्त किया गया है। प्रकरण में संगठित अपराध की धारा 112 भी इसमें जोड़ी गई है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।